हेलो दोस्तों, आई एम स्मृति एंड यू आर वाचिंग GK7 आप। तो आज हम जानेंगे सरोजनी नायडू जी के बारे में, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 13 फरवरी को, जो कि आज है। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम मनाते हैं नेशनल वुमेंस डे के रूप में। सो हैप्पी नेशनल वुमेंस डे टू ऑल। तो अब जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? आंसर इन 13 फरवरी 1879 हैदराबाद। तो सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी को 1879 में हैदराबाद में। इनकी माता का नाम था वरदा देवी, जो कि एक कवित्री थी। एंड इनके पिता का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला क्यों कहा जाता है? आंसर अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। तो फ्रेंड, सरोजनी नायडू जो थी वो बहुत ही मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करती थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? आंसर सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू, और स्टेट था संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेज। और यूनाइटेड प्रोविंसेज आज का यूपी और उत्तराखंड है। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू राज्यपाल कब बनी थी? आंसर 1947 में उन्हें आज़ाद भारत के संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेज, जो उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था, उसकी राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो एक्चुअली फ्रेंड, सरोजनी नायडू कभी भी गवर्नर नहीं बनना चाहती थी, बट वो जवाहरलाल नेहरू की इतनी रिस्पेक्ट करती थी कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ी और वह गवर्नर बन गई। बट इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसा कि कोई जंगली जानवर एक पिंजरे में कैद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आंसर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग। तो दोस्तों, सरोजनी नायडू जी ने ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं रची थी, बट इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग, जो कि काफ़ी फेमस हो गई थी। एंड ये तीनों रचनाएं इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब प्रकाशित हुआ था? आंसर 1905। तो सरोजनी नायडू का सबसे पहला संग्रह था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसमें इनकी कविताएं सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी, जो कि 1905 में हुई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष सरोजनी नायडू की कविताओं का दूसरा खंड बर्ड ऑफ टाइम प्रकाशित हुई थी? आंसर 1912। तो सरोजनी नायडू की कविताओं का दूसरा खंड बर्ड ऑफ टाइम प्रकाशित हुई थी 1912 में। एंड ब्रोकन विंग्स प्रकाशित हुई थी, जो कि उनकी तीसरी खंड थी 1917 में, जिसने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज के किस कॉलेज में सरोजनी नायडू ने पढ़ाई की थी? आंसर गीटन कॉलेज। तो दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने सरोजनी नायडू की कविताओं से खुश होकर उन्हें स्कॉलरशिप दी थी ताकि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई कर सके। वहाँ सरोजनी नायडू ने लंदन के किंग्स कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाई की, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गीटन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू ने चॉकलेट के रंग का मिक्की माउस किसे कहा था? आंसर गांधी जी। सरोजनी नायडू प्यार से गांधी जी को चॉकलेट के रंग का मिक्की माउस या लिटिल मैन कहकर बुलाया करती थी। एक्चुअली सरोजनी नायडू की सबसे पहली मुलाकात 1914 में लंदन में गांधी जी से हुई थी। इसके बाद वह गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एंड वो गांधी जी के साथ जेल भी जा चुकी थी। नेक्स्ट, अपने एक पत्र में किसने उन्हें प्रिय बुलबुल के रूप में संबोधित किया है? आंसर गांधी जी। तो सरोजनी नायडू को प्रिय बुलबुल के रूप में गांधी जी ने अपने पत्र में संबोधित किया था। एक्चुअली गांधी जी ने ही सरोजनी नायडू को भारत कोकिला का नाम दिया था, क्योंकि वो काफ़ी मीठा गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुले हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स, बुलबुले हिंद के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। एंड इनका एक और नाम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस उम्र में सरोजनी नायडू ने एक अंग्रेजी कविता की रचना की थी? आंसर
13 ईयर्स। तो महज 13 ईयर्स यानी कि 13 साल की उम्र में ही सरोजनी नायडू ने एक बहुत ही लंबी अंग्रेजी कविता की रचना कर डाली थी। नेक्स्ट, किस साल सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? आंसर 1925। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। एंड सरोजनी नायडू सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। यहाँ पे मैं भारतीय महिला अध्यक्ष इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि लंदन की थी, इसलिए सबसे पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू ही थी। नेक्स्ट, हैदराबाद के बाज़ारों में यानी इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पोइट्री किसने लिखी थी? आंसर सरोजनी नायडू इन 1912। तो हैदराबाद के बाज़ारों में यानी इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद एक इंग्लिश पोइट्री थी जिसे सरोजनी नायडू ने 1912 में द बर्ड्स ऑफ विंग्स में पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू का मूल नाम क्या था? आंसर सरोजनी चट्टोपाध्याय। सरोजनी नायडू का मूल नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय। सरोजनी नायडू जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई तो वहाँ पे उनकी मुलाकात गोविंदा राजुलू नायडू जी से हुई और इनसे इनको प्रेम हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने उनसे शादी कर ली। और ये इंटरकास्ट मैरिज था, जबकि उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज एक गुनाह माना जाता था। देश हमारा सती प्रथा से जूझ रहा था। इसके बावजूद भी सरोजनी नायडू का ये स्टेप काफ़ी ब्रेव स्टेप था। तो आप समझ सकते हैं कि सरोजनी नायडू एक कैसी महिला थी। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 2 मार्च 1949। तो सरोजनी नायडू गवर्नर बनने के बाद लखनऊ जाकर ही वहाँ रहने लगी थी, जहाँ पर उनकी मृत्यु 70 साल की उम्र में 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक आने से हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको सरोजनी नायडू जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।